महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन, कहा हमारे प्रयास असफल हुए, उसके लिए महिलाओं से माफी मांगता हूं। बिल गिरने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा को ठहराया जिम्मेदार, कहा स्वार्थ की राजनीति में इन दलों ने नारी शक्ति की उड़ान को रोका। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और उसके साथियों ने जो पाप किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। नारी सब भूल जाती है लेकिन अपना हक कभी नहीं भूलती। पीएम मोदी बोले 40 साल से लटके महिला आरक्षण को लेकर किए गए ईमानदार प्रयास की भ्रूण हत्या की गई, कांग्रेस और उसके सहयोगी इसके जिम्मेदार। पीएम ने कहा कांग्रेस को महिला आरक्षण से ही नफरत है, पहले भी जितनी बार महिला आरक्षण के प्रयास हुए कांग्रेस ने बार बार रोड़े अटकाए। पीएम ने कहा कांग्रेस और उसके साथियों ने डिलिमिटेशन पर झूठ बोला, किसी भी राज्य की भागीदारी और प्रतिनिधित्व घटने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है, कांग्रेस बांटो और राज करो के पैटर्न पर भ्रम फैलाती है और नकारात्मक राजनीति करती है। पीएम मोदी ने कहा सपा महिला आरक्षण विरोधी है, उसने लोहिया के सपनों को पैरों तले रौंदा, उसकी इस हरकत को यूपी की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। पीएम ने कहा नारी के दुख में मैं भी दुखी हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में रुकावट को खत्म करेंगे, आधी आबादी के सपनों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान, कहा चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक चुनावी भाषण था। कपिल सिब्बल ने कहा प्रधानमंत्री बार बार आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, पहले किसी भी पीएम ने ऐसा नहीं किया है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट लिखा, पीएम को सुनकर गहरी निराशा हुई, उन्होंने महिलाओं को कोई आश्वासन नहीं दिया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल गिरने के लिए ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी के घर की तरफ मार्च कर रहे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया प्रदर्शन। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं का विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन, इंडी गठबंधन को महिला विरोधी बताया। महिला आरक्षण बिल को लेकर आज सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 11:15 बजे लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में करेंगे प्रेस वार्ता। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर, पीएम ने महिला आरक्षण को पूरा करने का संकल्प लिया। नवभारत से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा बिल गिरने का विपक्ष जश्न मना रहा है, विपक्ष ने महिलाओं की महत्वाकांक्षा की हत्या की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा साफ हो गया है कि डीएमके और कांग्रेस महिला विरोधी है, ये पार्टियां महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। नवभारत से अर्जुन राम मेघवाल ने कहा संशोधन की बात पर गृह मंत्री तैयार हो गए थे लेकिन कांग्रेस ने साबित किया कि वो महिला विरोधी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा हमारे परिसीमन प्रस्ताव में हर राज्य को बराबर हिस्सा दिया गया था। महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल गिरने पर ममता बनर्जी का बयान, कहा बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा भाजपा का मुद्दा राजनीतिक था, न कि महिला आरक्षण बिल पास कराना। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा महिला आरक्षण बिल गिरने से देश ठगा महसूस कर रहा है, कांग्रेस ने महिलाओं को सशक्त बनाने वाले बिल का किया विरोध। तमिलनाडु में आज गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार, मोदाकुरिची विधानसभा और माइलापुर विधानसभा में रोड शो भी करेंगे। तमिलनाडु के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई जगहों पर करेंगे रोड शो, एनडीए के समर्थन में मांगेंगे वोट। कोयम्बटूर में पीएम मोदी का चुनावी भाषण, कहा तमिलनाडु के लोग साफ संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए इन, डीएमके आउट। आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार, 4 जगहों पर रैलियां कर बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में करेंगे रोड शो और रैलियां। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज 3 चुनावी सभाएं, साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में भी मीटिंग करेंगी ममता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे अभिषेक बनर्जी नंदीग्राम, पानीहाटी समेत कई जगहों पर करेंगे जनसभा और रोड शो। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सीएम योगी ने निकाला रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग योगी ने बीजेपी को जिताने की अपील की। जलपाईगुड़ी की रैली में सीएम योगी ने कहा टीएमसी ने बंगाल की पहचान का संकट खड़ा कर दिया, लूट भ्रष्टाचार के कारण कंगाल हुआ बंगाल। बंगाल के खड़गपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष के लिए किया प्रचार। सीएम मोहन यादव ने कहा पश्चिम बंगाल में कमल खिलता नजर आ रहा है, जनता में जो उत्साह है उससे बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। कोलकाता में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने श्याम बाबा मंदिर में की पूजा, बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे भजनलाल। नवभारत से बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, का पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा आरोप, कहा बंगाल में बीजेपी नेता पैसे बांट रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले अधिकारियों का फेरबदल किया। बंगाल के काशीपुर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, कहा बीजेपी धर्म के नाम पर लड़ाती है, सत्ता के लिए समाज में जहर फैला रही है।
कथित दोहरी नागरिकता केस में राहुल गांधी पर एफआईआर के अपने आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोका। कोर्ट ने माना कि नोटिस के बिना एफआईआर का आदेश नहीं दे सकते। फतेहपुर में अखिलेश ने जहां चाय पी उस दुकान में खाद्य विभाग का छापा, दुकानदार ने बंद की दुकान, पलायन की कही बात। फतेहपुर में दुकानदार पर रेड को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, मत डरिए, अपना काम करिए, बुरे दिन जाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 कट्टरपंथी युवकों को किया अरेस्ट। गिरफ्तार युवक गजवाई हिंद के तहत आईईडी हमले की साजिश रच रहे थे। नासिक धर्मांतरण की पीड़िताओं से मिल सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग, मुलाकात कर सुनेगा पीड़िताओं की आपबीती। नोएडा हिंसक श्रमिक आंदोलन का साजिश करता आदित्य आनंद तमिलनाडु से गिरफ्तार। 1 लाख की इनामी आदित्य को नोएडा पुलिस ने किया अरेस्ट। मैनपुरी में पुलिस का ऑपरेशन दहन जारी, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स नष्ट, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। पीलीभीत में जमीन विक्रेता का अपहरण करने की कोशिश, गाड़ी के अंदर जबरन बैठाकर मारपीट। फिरोजाबाद में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जलकर हुई राख, दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी थाने के बाहर लगी भीषण आग, पुलिस की तरफ से जब्त की गई 15-20 गाड़ियां खाक, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मशक्कत। अमरोहा में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा, 12 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक, आग बुझाते समय झुलसा युवक। मथुरा के चंदनवन इलाके में दिखा थार का कहर, लड़की को टक्कर मारती पलटी तेज रफ्तार थार गाड़ी, लड़की घायल। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए जारी किया फरमान, स्मार्टफोन रखने पर पाबंदी, मोबाइल मिलने पर एडमिशन होगा रद्द। बिजनौर में हथियार के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने पर कार्रवाई, पुलिस ने एक और आरोपी को किया अरेस्ट। गोरखपुर में 10वीं बोर्ड की छात्रा ने जहर खाकर दी जान, 78% मार्क्स लाने पर पिता ने लगाई थी डांट, आरोपी पिता गिरफ्तार। मिर्जापुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 3 मजदूरों की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में कार में लगी भीषण आग, गाड़ी में मौजूद लोगों ने समय रहते कूद कर बचाई अपनी जान। दिल्ली के नरेला में सीएनजी पंप पर अज्ञात बदमाशों ने की गोलीबारी, फायरिंग के बाद इलाके में खौफ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम में वजन घटाने वाले नकली इंजेक्शन की रैकेट का भंडाफोड़, 70 लाख रुपए का मोंजारू स्टॉक जब्त, सप्लायर गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में एक युवक की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले जेल से बेल पर छूटा था, बाइक सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग। पंजाब के जालंधर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, हवा के कारण फैली लपटें, आसपास की झुग्गियों तक पहुंची आग। सिंगरौली में बैंक डकैती मामले में बिहार के रोहतास में गिरफ्तारी, ट्रेन से सफर कर रहे आरोपी को पकड़ा, 15 लाख कैश और गोल्ड बरामद। जमशेदपुर के सोनारी इलाके में एसी की आउटडोर यूनिट फटने से फ्लैट में लगी आग, घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। ओडिशा के ब्रह्मपुर में फलकनुमा एक्सप्रेस से 34 नाबालिग लड़के रेस्क्यू, हैदराबाद जा रहे थे सभी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उज्जैन में जेसीबी पर भरभराकर गिरी दीवार, ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल, 110 साल पुराने गोविंद भवन की गिरी दीवार। एमपी के मैहर में कई गांवों में आग का कहर, सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख, राहत न मिलने से प्रशासन के प्रति लोगों की नाराजगी। ग्वालियर में विदेशी महिला के साथ अभद्र बातचीत करते हुए रील बनाने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खंडवा में हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता लवकुश को भेजा गया जेल, थार से प्रेमिका और उसके परिवार को कुचलने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश के खंडवा में भेड़िए का आतंक, कई लोगों और मवेशियों पर किया हमला। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 100 के पार, सीमित जगह पर बनी नई चुनौती। छत्तीसगढ़ के सक्ती में वेदांता के प्लांट में हुए हादसों में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हुई, 13 लोग घायल। जैसलमेर में बुजुर्ग दंपति की हत्या, चांदी के गहने लूटपाट के इरादे से उतारा मौत के घाट, डबल मर्डर से सनसनी। महाराष्ट्र के जालना में 23 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के पास लगी भीषण आग, गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। गुजरात के धंधुका में बाइक ओवरटेक पर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने दुकानों में लगाई आग। सूरत में पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने सास को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत, आरोपी दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में 2 लड़कियों की मौत का रहस्य गहराया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी मौत की वजह स्पष्ट नहीं, रिपोर्ट पोस्टमार्टम पैनल को भेजी जाएगी। गुजरात के खेड़ा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, प्रेम जाल में फंसाकर 9 आरोपियों ने 3 साल तक की हैवानियत, 8 आरोपी गिरफ्तार। भुज के एक गांव में प्रशासन ने गोलगप्पों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, गोलगप्पे खाने से 70 लोगों को हुई थी फूड पॉइजनिंग। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मजदूर की मौत को लेकर हंगामा, लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में कार को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ी टॉय ट्रेन, गलत तरीके से पार्क की गई थी कार। हैदराबाद में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, कई इलाके में छापेमारी के बाद भारी मात्रा में तंबाकू जब्त।
केरल के मरायूर पहाड़ियों में जंगल में लगी आग, कॉलेज परिसर में हुआ भारी नुकसान। आज से शुरू हो रही चार धाम यात्रा, अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 23 अप्रैल को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज वाराणसी के दौरे पर बाबा बागेश्वर एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करेंगे, साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। करगिल के द्रास में भारी बर्फबारी, स्नोफॉल के कारण नेशनल हाईवे हुआ बंद, कई गाड़ियां फंसी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय झंडा लगे 2 जहाजों पर फायरिंग, ईरानी गन बोट से हुई फायरिंग के बाद हॉर्मुज से वापस लौटे जहाज। हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज पर फायरिंग का मामला, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत को भारत की चिंता से अवगत कराया, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित आने दिया जाए। पश्चिम एशिया के हालात पर दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मंथन, राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई चौथी मीटिंग। हॉर्मुज में ईरान की फायरिंग पर भड़के अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम, कहा अमेरिका और पूरी दुनिया को इस उकसावे का जवाब देना चाहिए। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी का दिखने लगा असर, यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 23 जहाजों को वापस लौटना पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकी सेना का लगातार गश्त जारी, हॉर्मुज के ऊपर उड़ान भरते देखे गए अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट पर फिर से प्रतिबंध लगाया, कहा ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी तक जारी रहेगा बैन। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को दो टूक, कहा हॉर्मुज को दोबारा बंद करे, ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान, कहा अमेरिका की तरफ से दिए गए नए प्रस्ताव का रिव्यू किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, ईरान अब तक अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत पर सहमत नहीं हुआ है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान पूरी ताकत से देगा जवाब। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनेई का बयान, कहा ईरान की बहादुर नौसेना अपने दुश्मनों को करारी हार देने के लिए तैयार। गोवा की साध्वी सैल बनी फेमिना मिस इंडिया 2026, महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनर अप, कश्मीर की श्री अद्वैता सेकंड रनर अप।